भगवान हमको हनुमान जी की कृपा से और आप श्री के जो है स्नेह से 3 दिवस तक इस पावन नगरी पुणे में जो सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, सांस्कृतिक राजधानी पुणे में 3 दिन तक भगवत चर्चा सुनाने का सौभाग्य मिला है। ये हनुमान जी की कृपा है और जो अष्ट गणेश भगवान यहाँ विराजमान है उनकी कृपा है। उनकी कृपा से जो है हम यहाँ पर भगवत चर्चा 3 दिन तक श्रवण करा करके लोगों को भगवत भक्ति से एवं भारतीय संस्कृति से एवं सनातन के प्रति जागरूक कराने का प्रयत्न करेंगे। जो गुरु कृपा है और जो हनुमान जी की कृपा है उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करके सनातन की एकता के लिए अग्रसर है। बाबा जी आप पुणे में 3 दिन में आए हैं, तो यहाँ पे पहले से ही बहुत बड़ी संत परंपरा रह चुकी है। यहाँ लोग वारकरी संप्रदाय से बहुत सारे जुड़े हुए, तो घर घर में यहाँ पे अध्यात्म चलता है, तो आप अलग यहाँ पे बताने वाले हो? कुछ भी अलग नहीं, उसी संस्कृति की पुनर्स्थापना बनी रहे, वह कैसे दृढ़ हो, कैसे मजबूत हो और समूचा सनातन हिंदू कैसे एक हो, उस ध्येय को दृष्टिकोण में लक्ष्य में रख करके हम भगवत चर्चा सुनाए। आपने जब रायपुर में एक आपका सत्संग हुआ था, उसमें अपने तुकाराम महाराज के बारे में एक वक्तव्य किया था जिसके कारण महाराष्ट्र में बहुत उसकी अपटीका हुई थी। आज आप पुणे में है, यहाँ पे देव में तुकाराम महाराज की समाधि है। हमें जानकारी लगी, भैया ने बताया। तो क्या कहना है, तो आप तुकाराम महाराज का भी दर्शन लेंगे? बिल्कुल, देखो संतों के प्रति हमारा ध्येय हमेशा से एकदम यू भगवान कोटि का रहा और हम संतों को भगवान कोटि समक्ष मानते हैं। और कोई भी संत परंपरा की पीठ का कोई भी आचार्य अथवा साधक किसी भी संत का विरोध करे, वह अपने गुरु का शिष्य हो ही नहीं सकता। उस मंतव्य में हमने पूर्ववत वीडियो के माध्यम से जानकारी भेजी थी। पुनः उसको हम दोहरा करके ये कहना चाह रहे हैं कि किसी पुस्तक के माध्यम से जो लेख मिला था, अपने अपने बोलने का एक लहजा भाषा का होता है, हमने उसे बुंदेलखंडी लहजे में बोला। कई लोगों को आस्था पर आघात पहुंचा, उसके लिए हमने क्षमा प्रार्थी होकर के क्षमा मांगी। संत तुकाराम हमारे आचार्य चरण में, परंपरा में सनातन के लिए एक बहुत बड़ी विभूति है, साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं। और समस्त वारकरी संप्रदाय यहाँ से पंढरपुर तक की जो यात्रा करता है उसके लिए हृदय हमारा बड़ा गदगद है और सनातन के लिए हम उनके इस कार्य के लिए बहुत ही सराहना और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि संत तुकाराम भगवान की कृपा बनी रहे और जैसा भी समय बनेगा हम समाधि भी जाएंगे। सर, लेकिन अभी भी आप जो आपने स्टेटमेंट दिया था उस पर ठाम है, और एक क्वेश्चन, और दूसरा जो शिरडी के साईं बाबा है उन पर भी आपने कुछ टिप्पणी की थी। हमने उन पर कोई टिप्पणी नहीं की। भगवान विवाद बनाने के लिए एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, शब्दा नाम अनेका अर्था। एक होता है स्वर, स्वर माने जो है गायन का स्वर भी होता है और सुर माने देवता भी होते हैं। एक होता असुर, असुर माने राक्षस भी होते हैं, असुर माने बेसुरा गाने वाला भी होता है। तो अपने अपने हिसाब से लोग अपना अपना अर्थ निकालते हैं। किसी ने हमको प्रश्न किया था भगवान को लेकर के, क्या वो भगवान है? हमारे धर्म ग्रंथों में उनका अवतार नहीं, हमारे किसी धर्म ग्रंथों में, पर संत भगवान के समान होता है। पर जिसकी जैसी आस्था, अपनी अपनी आस्था अनुरूप अपने अपने गुरु को भगवान के ऊपर मान सकते हैं। किसी को रोका तो नहीं जा सकता, क्योंकि ना तो हम कोर्ट है ना हम ईश्वर हैं, हम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन जिसकी जैसी आस्था, हमसे किसी ने पूछा भगवान है, तो हमने कहा शास्त्रों में हमें ऐसा नहीं है। आप अगर मानती है, आपकी निजी श्रद्धा है। अब आपको कोई अपने कर्म को ही भगवान मानता है, मीडिया वाले अपने कैमरा को ही भगवान मानते हैं, तो क्या हम रोक थोड़ी देंगे? सबकी अपनी अपनी निष्ठा है। देखिए, विरोध तो ऐसा है, विरोध करने वालों को भैया रोका किसने, कब है? राम जी का विरोध लोग करते थे, हम तो आम जी हैं, करेंगे। विरोध करने वाले को आप सेम टू यू बोल दीजिए। बिल्कुल बेझिझक। अब बेझिझक संत तुकाराम के प्रति हमारी अपार निष्ठा है और महाराष्ट्र संतों की भूमि है। सभी संतों को हम प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक गाते हैं, अभंग भी गाते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के भी चरित्र को गाते हैं। सभी संतों को, संत तुकाराम जी के बारे में जो चर्चा के बारे में लोगों को मतभेद हुआ, तो उसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि अपनी अपनी भाषा, लहजा बोलने का एक स्वभाव होता है। हम अपनी बुंदेलखंडी भाषा में उस भाव से प्रस्तुत किए थे, जैसा कि उसमें लिखा कि उनकी पत्नी कर्कशा थी, उसको हमने बुंदेलखंडी लहजे में बोला था। जिन लोगों को भी बुरा लगा हो उसके लिए बागेश्वर पीठ
किसी की भक्ति की साधना और आस्था को खेद ना पहुंचे, उसके लिए बागेश्वर की क्षमा प्रार्थी है। और आप सब प्रसन्न रह करके हम भी संत तुकाराम भगवान के आदर्शों पर चलते हैं। आपके सत्संग में चमत्कार का एक उल्लेख होता है, आप रावण से चर्चा करते हो, उनके भी चर्चा होता है। विनोद में समझाने का ये तरीका है। हमने ये नहीं कहा कि हम रावण से बात करें। विनोद में समझाने का जैसे तरीका होता है, जैसे गणित का टीचर समझाता है, माना कि हमने आपके पिता को 10 आम दिए, अब बेटा खड़ा हो जाए कि गुरुजी क्षमा करो, हमारे बाप तो है ही नहीं। तो समझाने के तरीके होते हैं। तो हमने लोगों को विनोद में समझा करके, लोगों को हम अपनी कथा का तरीका बता करके हम लोगों को संस्कृति के बारे में बताना चाह रहे हैं। अंधे संत निर्मूलन समिति ने भी आपका विरोध किया है, आपके कार्यक्रम का रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा है। करना चाहिए रिकॉर्डिंग, तो वो क्या करेंगे, हमको टीवी पे चलवाते हैं, तो कोई बड़ी बात। हमने हमेशा से कभी भी किसी का विरोध नहीं किया। जिसे हमसे दिक्कत हो उसको हाजमा की गोली खानी चाहिए। अंधे सत्ता को बढ़ावा देते हैं, अपना अपना मत है। हम तो सनातन को, हिंदू एकता को बढ़ावा देते हैं। अब किसी को इससे दिक्कत है तो उन्हें हाजमा की गोली खानी चाहिए। हम भगवान को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। हनुमान जी के नाम पर कोई चमत्कार हो जाए तो आप रोक नहीं सकते। सर, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ हमारे होम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि देश संविधान पे चलेगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, उसी पे चलेगा। बिल्कुल, भारत हमारे पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया है, हम भी संविधान को स्वीकार करते हैं। लेकिन उसी संविधान का 125 बार संशोधन हो चुका है, माननीय। एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी हो जाए तो क्या बुराई। सर, आप महाराष्ट्र में हो, रिजर्वेशन की जो लड़ाई है महाराष्ट्र में, मराठा वर्सेस ओबीसी शुरू है। हिंदू धर्म में अगर मराठा आता है, अगर ओबीसी आता है, तो हिंदू धर्म अब रास्ते पे उतर के या किसी तरह से रिजर्वेशन का सपोर्ट करने के लिए आप कुछ कहना चाहोगे या करना? मराठाओं के यश और शौर्य पर हमने पूर्व की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था, पुनरावृत्ति हम करते हैं कि उनका यश शौर्य इस देश के लिए अहम योगदान है, उनकी वीरता का अहम योगदान है। हम मराठाओं के साथ बैठना चाहिए। धर्म से राजनीति चलती है, पर राजनीति से धर्म नहीं चलता है। 5 राज्यों के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश समेत, क्या कैसे देखते हो? 2 रुपया की राजनीति पर हम करोड़ों का अध्यात्म नहीं लौटाते। बाबा जी, आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए संविधान में बदल करके, तो हिंदू राष्ट्र हमें लोगों के दिलों में चाहिए पहले नंबर तो दिलों में हो जाएगा तो संशोधन संविधान में हो जाएगा। फिर यहाँ के मुस्लिम कहाँ जाए, क्रिश्चियन कहाँ जाए? उनको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। राम के राज्य में सभी रहते थे। राम राज्य की स्थापना में न मुसलमानों को भागना है न क्रिश्चियनों को भागना है। यही हमें उन्हें समझाना है। राम राज्य का मतलब सामाजिक समरसता, हिंदू राष्ट्र का मतलब सब में एकता, हिंदू राष्ट्र का मतलब कि आप हमारी राम की यात्रा पर पत्थर नहीं फेंकेंगे, हिंदू राष्ट्र का मतलब पालघर में जो संतों के साथ अत्याचार हुआ वो आप लौट करके नहीं करेंगे। किसी को भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके दिल में खोट है, आप अगर पालघर वाले वो आदमी हो, अगर आप राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वाले आदमी हो, तो आपकी ठटरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। लेकिन राम राज्य चाहिए, संविधान के माध्यम से राम राज्य आ सकता है क्या? यहाँ संविधान के माध्यम से भारत संविधान से चलता है। तो सुव्यवस्था बोले तो राम राज्य है, यहाँ के राजनीति जो लोग वहाँ पे सुशासन नहीं लाते, लोगों के प्रश्न छोड़ाते नहीं है, सिर्फ आपके जैसे बाबा जी मायर पड़ते हैं और काम नहीं करते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम कोई राजनेता नहीं, पहली बात तो आपको काम नहीं करते। देखिए, प्रणाम करने को लेकर तो किसी को रोका नहीं जा सकता, अपनी अपनी श्रद्धा और निष्ठा है। कार्य को लेकर के जिस गद्दी पर हम बैठे हैं, हम कार्य ना करें तो हम ईश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे? तो वो अपना अपना कर्म कर्तव्य है, उसके लिए आप लोग हैं। भारत का चौथा स्तंभ मीडिया है, सत्य का उजागर करें, उनकी पोल खोलें। और जो है उनकी पोल खोल करके, पहले के जमाने में अखबार छप करके बिकते थे, कई बार अब इस बार बिक करके छप जाते। महाराज, आपने कहा कि मराठाओं की जो शौर्य की परंपरा है वो आपने अभी बताई, तो जो रिजर्वेशन को लेकर मराठा समाज मांग कर रहा है, तो क्या आप इसका सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, अभी बोला ना भगवान, हम मराठा के साथ में। बिल्कुल, सरकार को जो यथाउचित है सरकार को मानना चाहिए। नहीं, हम मध्य प्रदेश भर से आते हैं, छत्तीसगढ़ से नहीं आते हैं जी। चुनाव पर हमारा कोई बोलना ही नहीं होता साहब, राजनेताओं पर कोई बोलना। हम चुनाव की टाइम पर भगवत कृपा से दूर, हम दूर थे भगवान। उस वक्त किसी पूर्ववत नियत कार्यक्रम हमने दे रखा था, वचन दे रखा था, इस कारण से उस वक्त दूर।
लेकिन आपने लोकशाही का फिर हक नहीं बताया, आपका हक जो है वो आपने यूज नहीं किया। उस वक्त अब चूंकि पूर्ववत अब हम 2 जगह धर्म युद्ध में फंसे थे, किसी को वचन दे दिया, अब तुम्हें वचन दे दें कि हम आएंगे, चुनाव का जो तारीख वो बाद में तय हुआ, अब या तो तुम्हारे साथ में खिलाफ होना पड़ेगा तो धर्म के साथ होगा, आप कहोगे गुरुजी ने वचन दे दिया आए नहीं, तो हमारे सामने 2 धर्म युद्ध थे। तो क्षमा मांग करके हमने वीडियो के माध्यम से सबको कहा था कि राष्ट्र के लिए आप सभी मतदान सब जरूर करें। सर आप राजनेताओं पे बात नहीं करते, राजनीति पे बात नहीं करते, आप हमेशा बताते, लेकिन राजनेता जो अपोजिशन लीडर है वो हमेशा आपको सवाल करते कि अगर बागेश्वर महाराज दवाइयाँ बिना दिए अनेक जनों को ठीक करते तो अस्पताल क्यों खोल रहे हैं? आपने कभी ये बोला नहीं है कि हम बिना